जय हिंद साथियों, नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी की बहुत बड़ी भर्ती, जो आपको सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी है। स्ट्रीम कोई भी हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। बता भाई, क्या बता रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया। घंटी भी दबा देना, ठीक है? ठीक है, चलो बहुत अच्छा। चलिए पहले गणपति बप्पा जी का आशीर्वाद लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मोहे छोरिया। बीएसएससी मतलब क्या है? बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक कंपनी है जो वैकेंसी कराती है। और ये है इंटर लेवल। क्या मेरे साथी? इंटर लेवल मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि 12वीं की बात कर रहा है। इंटर मतलब 10+2 आपका एजुकेशन होना चाहिए। 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। फॉर्म कब से भरा जाएगा और इसकी लास्ट डेट कब है, फाइनल सबमिशन का है, एग्ज़ाम डेट कब है, एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह आपकी स्लाइड में दिख रहा है। फॉर्म भरने के साथ ही स्टार्टिंग डेट है 15 अक्टूबर। जैसा कि आज 15 अक्टूबर है, आज पहले दिन आपको वीडियो ये मिल रहा है, तो आपको पर्याप्त समय मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए। 15 अक्टूबर 2025 से आप फॉर्म को अप्लाई शुरू करेंगे और लास्ट डेट आपका 25 नवंबर 2025 तक। इसका मतलब आपको टोटल 40 दिन का मौका मिल रहा है कि आप फॉर्म को आराम से भरो और दूसरों का भी भरवा लो। लास्ट डेट मेरे साथ मिल रहा है 25 नवंबर 2025 को भी आपको फीस भी जमा कर लेना। ऐसा नहीं कि भाई एसएससी की तरह 2 दिन का आपको वेटेज मिलेगा, आप फॉर्म भर लो 2 दिन बाद फीस जमा करना। बट ये बीएसएससी है, आपको मौका नहीं देगा। फॉर्म और पेमेंट का लास्ट डेट सेम रखा गया है 25 नवंबर को, ठीक है? एग्ज़ाम डेट फॉर्म भरने के बाद आपको मोबाइल पे आपके मेल पे मैसेज मिल जाएगा और बाकी अधिसूचना जारी की जाएगी इसका पेपर कब है। और जब एग्ज़ाम डेट क्लियर होगा तो उसके पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है? संतुष्ट है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए भाई बोल, क्या बोल रहा था तू, समझा दे, ठीक है? चलो आगे देखते साथी। अगला पॉइंट में क्या है, आपको यहाँ पर फीस बोला है ऑल कैंडिडेट 100 रुपये। कितना? 100 रुपये सबको कटवाना है। लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, कुछ भी हो बंदा, 100 रुपये फीस, मात्र 100 रुपये आपको फीस देना है। कितना? मात्र 100 रुपये, जो कि एक डोसा के भी रेट से कम है। तो भाई पेमेंट आप करोगे कैसे? भाई सबके लिए हो गया, लड़का लड़की, एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो भी कैटेगरीज हैं, पीएच वगैरह, सबको 100 रुपये फीस देना है। पहले भाई आप फीस जमा कैसे करोगे? तो ऑनलाइन मेथड आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपको नंबर 1 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कौन सा भाई? क्रेडिट कार्ड, ये थोड़ा सा क्या, फिर इंटरनेट बैंकिंग बात करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, फिर यहाँ पर IMPS है, यहाँ पर कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट और यूपीआई में आपको यहाँ पे QR कोड से भी मिल जाएगा। आप QR कोड स्कैन करके फॉर्म पेमेंट कटा सकते हो या फिर अपनी ID का प्रयोग कर सकते हो। UPI ID जब आप इंटर करोगे तो आपके उस एप्लीकेशन पे एक मैसेज नोटिफिकेशन आएगा, जिसको आप क्लिक करके कंप्लीट कर लेंगे, आपका फीस कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत नहीं होता भाई। फीस कटाना सबसे सरल काम होता है दुनिया का। कोई भी फीस कटाना है, झट मार छिड़कौआ आ जाएगा। छिड़कौआ मतलब स्कैनर आएगा आपके सामने, एक स्कैनर ऐसे बॉक्स है, उसमें यहाँ पर से छिड़का रहेगा, गोला 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 छोटे, पता नहीं क्या क्या रहेगा, ब्लैक एंड वाइट में रहता है। आप अगर देखे होंगे तो ऐसे कुछ भरा रहेगा। और अपना मोबाइल जब आप कैसे करोगे, आपको जो मोबाइल है, आप ऐसे जब मोबाइल निकालते हो पेमेंट के लिए, जैसे करते हो गूगल पे खट से स्कैन कर लेता है ना, बस वही आपको करना है, ठीक है? चलो 100 रुपया फीस देना है। कैसे देना है? डेबिट कार्ड सबके पास होता है, क्रेडिट कार्ड कुछ लोगों के पास है, नेट बैंकिंग लोग लगभग भूल चुके हैं, कुछ लोग कर रहे होंगे तो पता नहीं यार। IMPS एंड कैश। मैं तो बोलूँगा भाई आप QR कोड यूज़ करो, झमेला। लड़का लोग के लिए जो जनरल कैटेगरी है, 37 साल तक, मतलब आप अपने जीवन का लगभग 50% ज़्यादा समय आप इस वैकेंसी को देखने में बिता सकते हैं। और लड़कियां उनसे भी 4 कदम आगे हैं, वो 40 साल तक इस फॉर्म को देख सकते हैं। 40 साल का मतलब, और यहाँ पे देखा जाए मैक्सिमम एज आपको 40 साल BC EBC मेल के लिए दिया है,
BC मतलब OBC की बात करो, वो 40 साल तक, और जो SC ST हैं उनके लिए 42 साल तक। मेरे साथ ही यही मामला नहीं रुक रहा है, आपको OBC वाले हैं तो इनको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, मतलब ये 43 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं, और जो SC ST वाले उनको 5 साल का छूट मिलेगा, मतलब ये 47 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं भाई साहब। ठीक है, बिहार BSSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करा, प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर द इंटर लेवल एज पर दियर रेगुलेशंस। भाई जो नियम कानून है उसके आधार पे आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिल रहा है, तो ये तो केवल फॉर्मेलिटी दिखा रहा है कि भाई आप यहाँ तक भर सकते हो। रियलिटी में फॉर्म को और ज़्यादा टाइम तक आप भर सकते हो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। और कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th क्लास। इंटर लेवल जैसे नाम से प्रतीत हो रहा था कि भाई इंटर लेवल होना चाहिए, तो 12th आपको पास होना यहाँ पे मैंडेटरी है। और किसी भी इंस्टीट्यूट इंडिया के कोई भी बोर्ड से आप पास हो जाओ, बस इतना आपको मेहनत करना है। क्या होगा भाई, पहले आपको प्रीलिम्स होगा, प्री, फिर मेंस रिटन एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, अगर आप पास हो, पढ़े लिखे हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए है। और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको मतलब मेडिकल कराया जाएगा, कहीं इसको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। अब गंभीर बीमारी में आप खुद समझ सकते हैं, बाकी अब मेडिकल ठीक ठाक होता है। तो आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट में क्या होगा कि जैसे आपने मान लीजिए कोई पद एक कंप्यूटर ऑपरेटर का है, वहाँ पे मांग लिया कि आपका इंग्लिश टाइपिंग 30-35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तो आपको वो टाइपिंग करना पड़ेगा। या फिर जो वैकेंसी आप डिटेल्स जब आप फॉर्म भराने के लिए जाओगे तो आपको सारा डिटेल वहाँ पे पता चल जाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, प्री है, मेंस है, स्किल है, डॉक्यूमेंट और फिर रिटर्न, फिर आपको क्या है, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाएगा। कहाँ पर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके मेरे साथ ही घर पर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर आ जाएगा, आपको इसका ध्यान देना है। ठीक है, अगला है भाई सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक, हमने फॉर्म को भर लिया है, सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा मेरे साथ ये तो बताओ। सिलेबस में सामान्य अध्ययन आप सुनते ही हो, सामान्य अध्ययन मतलब होता है कि भारत की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद किसकी राजधानी है, ढाका किसकी राजधानी है, ना राजा। इतना सरल नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है मनुष्य के क्रोमोसोम जो होते हैं ना, उनके कितने जोड़े होते हैं। तो आप बताओगे 23, थोड़ा पढ़े हो इसलिए आप बता पा रहे हो। फिर ये पूछा जा सकता है कि भाई बताओ चंद्र ग्रहण जो लगता है उसमें कौन सी घटना होती है। भाई चंद्र ग्रहण के समय कौन सी घटना होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कौन आता है, या चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन आता है, यही होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपसे इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कंप्यूटर वगैरह सबसे सामान्य अध्ययन के सवाल पूछे जाते हैं। फिर सामान्य विज्ञान एवं गणित। सामान्य विज्ञान में आपसे सोडियम क्लोराइड NaCl का फॉर्मूला नहीं पूछा जाए। NaCl क्या होता है भाई, नमक खाने वाला सोडा होता है। H2O हाइड्रोजन है ना, H2O पानी होता है ना। D2O क्या होता है, केमिस्ट्री हो गया। ये आपका सामान्य विज्ञान आएगा। प्रकाश की चाल क्या है ना, 3,84,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 3,84,000 किलोमीटर पर सेकेंड आपको सामान्य विज्ञान में चाहिए। गणित जानना है भाई, गणित में इसके एक सिलेबस है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रसन्नता हो गया, ठीक है, डिस्काउंट हो गया, रेलगाड़ी वाले सवाल हो गए, बैंक वाला हो गया, छुट्टा वाला हो गया, बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको कवर करना पड़ेगा आपको। बट इजी हैं। कहते ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसोई आवत जा सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब है जब आप कोई चीज़ ठान ही लेते हो तो यार मिल ही जाएगा। बस मन से हार गए या फिर आपका दिल छोड़ दिया तो फिर सफिशिएंट है, आप उतना ही मेहनत करो जितने से आपका काम हो जाए। गणित हो गया। मानसिक क्षमता जांच में क्या होता है, आपको मतलब ये रीजनिंग की बात कर रहा है। रीजनिंग आप जो पढ़ते हो वर्बल एंड नॉन वर्बल, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, फिर आपका रक्त संबंध हो गया, पासा हो गया, है ना,
और सांख्यिक लिख चुके हैं, इसका मतलब है कि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो। तो याद रखना, आज से फॉर्म आपका जो अब भाई जो आज का दिन है, आज से फॉर्म आपका भरा जा रहा है। फॉर्म क्या हो रहा है? भरा जा रहा है। ठीक है, भरा जा रहा है। तो आप लोग विदाउट डिले किए इस फॉर्म को भरो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करिए, ऑफिशियल 962106 एंड ठीक है, ये आपका 6 डिजिट है, 4 डिजिट है। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करो और BSSC करके आप मैसेज डालना, आपको फॉर्म फिलअप करने पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप फॉर्म फिलअप कराना चाहते हो तो आप डायरेक्ट संपर्क करो, फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अपना ख्याल। अरे यार राजा भाई, आप तो नाराज हो रहे हो। अब बैठो ना। अरे यार ऐसे मत पूछा भाई, प्यार से पूछ लो। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।